खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यह नेपाल को किया गया है। और WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है होमबाउंड ने। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देशों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? टिकटॉक के साथ। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? तो टिकटॉक के साथ किया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह चीन में किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में किया गया है? तो यह वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य यानी रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में किया गया है? तो यह वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार ग्रामीण बैंक में। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी को कहाँ विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने 1857 मई में कहाँ विद्रोह किया था? तो यह बैरकपुर में किया था। और इनको फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। यह 34वीं नेटिव बटालियन से संबंधित थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव बटालियन से संबंधित थे। और कहाँ विद्रोह शुरू किया था? तो बैरकपुर में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से यह साबित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद यह सही है। हिंद स्वराज जो है बाल गंगाधर तिलक दिया गया है। हिंद स्वराज के बारे में बाल गंगाधर तिलक दिया गया है, जो कि गलत है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है और हिंद स्वराज महात्मा गांधी 1909 ईस्वी में लिखे थे। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, यह भी बात सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, यह भी बात सही है। लाला लाजपत राय का मृत्यु जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया था। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध करते हुए हो गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर अगला है, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के काल में। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। इसको का प्रतिस्थापित कर दिया गया था नीति आयोग में। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता क्रम में इनका सही क्रम बताना है। नीचे दिए गए कुट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहले आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रथम नंबर पे आएंगे। दूसरा नंबर पे आएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। तीसरा नंबर पे आएंगे मुख्य निर्वाचक आयुक्त। और चौथा नंबर पे आएंगे मंत्रीय सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? निम्नलिखित में से बिहार में घाघरा नदी गंगा से कहां पर मिलती है? तो यह हो जाएगा रेवलगंज कहां है? तो जिला सारण में, सारण जिला में रेवलगंज पड़ता है। वहीं पे घाघरा नदी गंगा से मिलती है। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां स्थित है? तो कैगा परमाणु जो है ऊर्जा प्लांट जो है कर्नाटक में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है।
सबसे नवीनतम पूछे कि सबसे नवीनतम कौन है, तो यह कुंडनकुलम है। सबसे नवीनतम जो नया है वह कुंडनकुलम है, यह भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन है, तो कुंडनकुलम है और कल्पक्कम है। और काकड़ापाड़ा कहाँ है, तो काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और 22वें कौन थे, तो 22वें थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का अन्य नाम था नेमिनाथ। अरिष्टनेमी को ही अन्य नाम कहा जाता है नेमिनाथ, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और यह लास्ट तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और अगर प्रथम तीर्थंकर पूछे तो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है, तो यह आरबीआई करता है। आरबीआई का स्थापना पूछे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। और इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय बंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का 1949 में हुआ था। सेबी का जो स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, और इसका भी मुख्यालय बंबई में है। योजना आयोग का बात है तो योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। योजना आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और योजना आयोग को अब बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग कब आया है, तो 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलोका। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन किसने लिखा है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिशियन नहीं है, पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है, यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर के द्वारा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी या थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। महात्मा गांधी का पुस्तक नाम है हिंद स्वराज हो गया महात्मा गांधी का पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। अगला है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय जो है यह स्विट्जरलैंड में है। IUCN जो है रेड डाटा बुक को जारी करता है। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा यानी कालीबंगन। कालीबंगा कहाँ है, तो वर्तमान राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में है। वर्तमान नाम इसका है रूपनगर। और यह रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। और आलमगीरपुर पूछे कि आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। मौर्यकालीन कांकनी जो था किस धातु के बने सिक्के थे, तो यह तांबा का बना सिक्का था। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, यह किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। यह बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। यह भी डेट याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कब हुआ था, तो 16 दिसंबर। बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से 1799 तक हुआ था। 1789 से 1799 तक हुआ था। अमेरिका का गृह युद्ध जो हुआ था 1861 से 1865 तक हुआ था। रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या राजगृह। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्रांति काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। इसमें से कौन से क्रांतिकारी जो हैं काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी परफुल चाकी। यह जो काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था
यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसका जो नया नाम है, काकोरी ट्रेन कांड का जो नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड का कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रका, अभ्रका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन हो जाएगा, यह वनों के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वनों के संरक्षण से संबंधित है, यानी 1 का 4 हो जाएगा। यह चिपको आंदोलन हुआ कब था? तो 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैस से, ग्रीन हाउस गैस से। यह क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत से, ओजोन परत के संरक्षण से। यह कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। यह किससे संबंधित है? ओजोन परत से। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यह जैव विविधता से संबंधित है। यह कब हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन? तो 1992 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4123, 4123। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय युग्म प्रभाव आवर्त सारणी के किस समूह के बाहरी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव जो है आवर्त सारणी के किस समूह के बाहरी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह 13, 14 और 15 में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई एज का संपूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति के आंखों के स्तर के कितनी नीचे होने चाहिए? मान लें कि व्यक्ति सीधा खड़ा है, तो समतल दर्पण में को किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति का जो हाइट होता है उसका आधा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा व्यक्ति की आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बायोस बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम किसका एक उदाहरण है? बायोस किसका एक उदाहरण है? तो फर्मवेयर का उदाहरण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? इसका सही आंसर होगा 2028 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? तो 2028 तक। और इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसरो का स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो का स्थापना। और इसरो का जो मुख्यालय है वह बंगलौर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संपूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला संपूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल को। अगला क्वेश्चन है, सूर्या यानी सूरज नाम का एआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सूर्या या सूर्य नामक एआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा के द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने अंडर T20 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 किसे स्वर्ण पदक जीता है? कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अंडर T20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो 2। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? तो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए मंजूरी दिया है? तो यह 5 देश ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर राजीव रंजन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव रंजन को। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो यह बन गया है एजुकेटेड गर्ल। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो एजुकेटेड गर्ल हो जाएगा इसका आंसर। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो यह मानसीन राम में वर्षा होता है, जो कि मानसीन राम मेघालय में है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो मानसीन राम, जो कि मेघालय में है। भारत में काली क्रांति का संबंध है। भारत में काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल उत्पादन से है और मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल के उत्पादन से और नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला है, लक्षद्वीप कितने समूहों से बना है? लक्षद्वीप जो है कुल 36 द्वीपों के समूहों से बना है। अगला है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है?
भारत राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल जो है, मैत्री सेतु जो है, किस नदी पर बनाया गया है? तो यह फैनी नदी पर बनाया गया है, फेनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य कौन नहीं है? तो क्वाड का सदस्य जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके नहीं है, जबकि क्वाड में कुल 4 सदस्य है। क्वाड में कुल 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस देश के विकास की बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? किसी देश का विकास का बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो देख लेते हैं क्या क्या। तो नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना और असमानता को कम करना। किसी देश के विकास की बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना और असमानता को कम करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य वृद्धि दर था वह 8% था। पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं कब कब था। तो पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक, तीसरा 1961 से लेकर 1966 तक, और उसके बाद 3 वर्ष तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। उसके बाद 369 से लेकर 374 तक, उसके बाद 1974 से लेकर 1978 तक। इसके बाद यह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यह केवल 4 वर्षों तक चला था, और इसके बाद 2 साल कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, रोलिंग प्लान चला था। उसके बाद आइए, छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 8वां पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997। फिर यहाँ 2 वर्ष का गैप था, 2 वर्ष 90 से लेकर 92 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। फिर 92 से लेकर 97 तक 8वां। 9वां पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002, 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012, और 12वां पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना था 2012 से लेकर 2017 तक चला था। पहला पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड मॉडल पर आधारित था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है यह बहुत ही असफल पंचवर्षीय योजना रहा था। इसलिए रहा था कि इसी समय में भारत चीन युद्ध हुआ था, और इसी समय में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 2, 3 और 4 सही है। तो 2 क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है, नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था। यह बात गलत है, क्योंकि नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2018 को नहीं बल्कि 2015 को हुआ था। 2018 को नहीं बल्कि 2015 को हुआ था। तो इसका जो 2015 रहता तो यह भी बात सही रहता, लेकिन 18 कह रहा है। तो आंसर हो जाएगा, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापक है। सही बात है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। इसका पूरा नाम जो है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है। यह भी बात सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है। यह भी बात सही है, यानी इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो अरुणा आसफ अली जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत का आवश्यक है? तो प्रभावी बहुमत का होना आवश्यक है। अगला है, भारतीय संविधान मणिपुर के विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 371 के सी में करता है। 371 के सी में करता है। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो आया था यह 1957 में आया था। यह त्रिस्तरीय पंचायती को लेकर आया था। अशोक राय मेहता समिति जो था यह 1977 में आया था। यह 2 स्तरीय पंचायत को लेकर आया था। जीवी के राव समिति यह 1985 में आया था, और पीके थुंगन समिति जो आया था 1979 में आया था। 1989 में आया था। तो इसका सही आंसर होगा पहला 1957 में आया था, तो पहला ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता। उसके बाद हो जाएगा अशोक राय मेहता यानी 3। उसके बाद हो जाएगा जीवी के राव समिति जो तो 2 हो जाएगा। उसके बाद पीके थुंगन समिति जो कि 4 हो जाएगा। डेट भी आप लोग इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा, अनुच्छेद 38। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति का स्थापना जो हुआ था, प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर।
इसका जो सही आंसर होगा, उसके सदस्य कौन नहीं थे, तो उसका जो सदस्य नहीं थे, बीटी कृष्णामाचारी उसके सदस्य नहीं थे, बीटी कृष्णामाचारी उसके सदस्य नहीं थे। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था, तो यह हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसने खुले पत्रों में लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुविधाजनक आर्थिक कदम भी उठाना पड़ा। इसका आंसर जो है आरसी दत्त, आरसी दत्त। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाया जाता है और यह नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है और यह नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड यानी रॉक कट मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड यानी रॉक को काटकर मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगर तंजावुर का जो राजा राज मंदिर का बात करें, तंजावुर का राजा राज मंदिर जो है, यह इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह तमिलनाडु में है, इसे राजा राज प्रथम ने बनवाया था। अगला है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर की बात करें, यह गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने बनवाया था। और कांची का कैलाश मंदिर, इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928-1929 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1928 और 1929 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हारमुज जलडमरूमध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो हारमुज जलडमरूमध्य जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 हो जाएगा, यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। और यह हारमुज जलडमरूमध्य जो है ईरान और ओमान के बीच भी है, ईरान और ओमान के बीच। खाड़ी पूछे तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ईरान और ओमान को भी जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।